हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में एसबीआई के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर प्राइस दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को 462 पे ओपन हुआ, 458.60 का लो और 464.15 का हाई, 461.85 के ऊपर बंद हुआ। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, 4,12,183 करोड़ रुपए हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट के साथ 1.09% लोअर नीचे बंद हुआ। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये बैंक बहुत ही तगड़ा है। इस बैंक के फाइनेंशियल्स में आप देखा करिए तो क्वालिटी देखा करिए, लोन की एनपीए को देखा करिए। यहाँ पे देखें तो इस बैंक का जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है 1,12,023 करोड़ रुपए है। परसेंटेज में देखिए तो 3.97% है। नेट एनपीए देखिए तो 27,965 करोड़ रुपए है और परसेंटेज वाइज नेट एनपीए 1.02% है। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा मतलब है बैंक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एसेट क्वालिटी ज़रूरी है, क्योंकि बैंक की जो असली कमाई होती है वो उसके लोन से होती है, और लोन बैंक बांटेगा और वापस उसको नहीं मिलेगा तो बैंक के लिए वो लोन नहीं रह जाता, वो जहर बन जाता है, उसके लिए पॉइजन बन जाता है, जिसको एनपीए बोलते हैं। तो एसबीआई बाकी बैंकों में तो ठीक है, लेकिन इसकी भी हालत ख़राब है। ग्रॉस एनपीए देखिए ना, आप खुद ही देखिए, इतना बड़ा नंबर है, बहुत खतरा है। बहरहाल, मैं आपसे ये खतरा नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। एसबीआई को लेकर के कुछ बातें हैं, एसबीआई के दिनेश खारा जी की तरफ से कुछ बातें बताई गई हैं कि क्या एसबीआई अपनी किसी सब्सिडरी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकता है क्या। आइए, एक आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड की, जिसमें इनका इंटरव्यू लिया गया और इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया है। लेकिन मैं सारे पॉइंट्स वन बाय वन करके डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। कुछ मेन पॉइंट्स जो मेन अपना टॉपिक है कि क्या ये सब्सिडरीज़ को लिस्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले क्वार्टर्स में यानी क्वार्टर 4 में काफ़ी हेल्दी ग्रोथ देखा है, काफ़ी हेल्दी डिमांड भी देखा है, कॉरपोरेट सेक्टर से आ रही है। और जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर 2023 स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है, जिसके 2 महीने ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, 2 महीने निकल चुके हैं। अब इस महीने में भी इनको जो है जो कॉरपोरेट सेक्टर से जो डिमांड आ रही है लोन की, वो काफ़ी अच्छी है। और अब फाइनेंशियल ईयर 2023 के थ्रू आउट फाइनेंशियल ईयर 2023 ये डिमांड काफ़ी अच्छी हो सकती है, ऐसा दिनेश खारा जी की तरफ से बताया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगा, आरबीआई ने रेपो रेट तो बढ़ा दिया, तो क्या आरबीआई के रेपो रेट के बढ़ने की वजह से क्या इन बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर या नेट मार्जिन के ऊपर कमी आएगी। देखिए, इसका आंसर दिनेश खारा ने दिया कि 75% एसबीआई का जो लोन है वो एमसीएलआर जानते हैं आप। एमसीएलआर का क्या मतलब होता है? एमसीएलआर का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, यानी एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट भी जिसको कहेंगे शॉर्ट में बोलते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है जो आरबीआई अगर करता है तो डेफिनेटली ये बैंक्स भी फॉलो करते हैं, और ये एक तरीके से इम्पार्ट होकर के सीधे मार्केट में पहुंचता है। यानी जो ऊपर से डिसीज़न लिया गया टॉप लेवल से, वो नीचे भी लिया जाता है, जिससे इनका कोई भी ज़्यादा इनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर बैंक का जो लोन है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिस्बर्स किया गया है। जैसा कि एसबीआई का 75% इसका जो लोन है वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट के ऊपर है, राइट। अब यहाँ पे सब्सिडरीज़ को लेकर के जो बात है, उसको लेकर के इन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिए। इनकी 2 सब्सिडरीज़ हैं यहाँ पे, एसबीआई म्यूचुअल फंड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। क्या इनको फाइनेंशियल ईयर 2023 में लिस्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों, अभी इन दोनों सब्सिडरीज़ को जब ज़रूरत होती है तो ये अपने हिसाब से कैपिटल को रेस कर लेती हैं, लेकिन जब इनको लगेगा कि इनको राइट प्राइस नहीं फेच हो पा रही हैं, यार सही अमाउंट ऑफ कैपिटल जनरेट नहीं हो पा रहा इन दोनों से, तो डेफिनेटली इनको स्टॉक एक्सचेंजेस पे ले आया जा सकता है, इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं है।
ये दिनेश खारा जी की तरफ से कहा गया, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और सुन लीजिए, क्या इंटरेस्ट मार्जिन जो है, अच्छा ये तो मैंने आपसे बता ही दिया। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी खबर थी जो दिनेश खारा के लिए हुए इंटरव्यू से, ये एक्सर्प्स है जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। चलिए आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करते हुए। अगर आपको ये एक्सर्प्ट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड टेक केयर।